एक ऐसे मौके पर जब नेटो ममालिक अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से एक कदम की दूरी पर है, बरतानिया अपनी जौहरी आबदोज को डिप्लॉय कर चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब नेटो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं उनमें अमेरिका का साथ देने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब ममालिक में मुत्तहदा अरब अमारात भी अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए साथ देने का फैसला कर चुका है। तो ऐन उस मौके पर अब रूस ने अपना पत्ता फेंका है। रूस ने ईरान जंग में पहली मर्तबा अल्टीमेटम जारी किया है और पुतिन ने एटमी मिसाइलों का रुख जो है वो इस वक्त ईरान के दुश्मनों की तरफ करके एक ऐसा मैसेज दिया है जो गेम चेंजर है। कर्नल डगलस हैं, इन्होंने खौफनाक तरीन खबर ब्रेक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मार्च 2026 पीर का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट से ईरान की अमेरिका इसराइल से जंग जारी सारी है। कल की पूरी रात और आज सुबह तक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी की है। तेहरान में क़यामत खेज़ मनाजिर थे और इस जंग के आगाज़ के कुछ दिनों के अंदर तेहरान में जो बमबारी देखी गई उसके बाद ईरान पर हमले तो जारी थे, लेकिन तेहरान में इस कदर शिद्दत के साथ बमबारी इससे पहले नहीं हुई। वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है वो 73 वेव्स जो हैं, 73 दफ़ा इस पूरे ऑपरेशन वादा सादिक 4 में पिछले तकरीबन 3 हफ्ते में 73 मरतबा ईरान की तरफ से अमेरिका के बेसिस पर और इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। और अब तो ईरान नए मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, ईरान नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बीट कर रहा है। अब एन उसी मौके के पर क्योंकि इस जंग के अंदर ईरान का साथ जो है वो रूस आपको पता है कि दे रहा है और ये चीज अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ईरान के पास जो इंटेल है, ईरान के पास जो इंटेलिजेंस है वो दर हकीकत रशिया दे रहा है। रशिया थोड़ा खुल के खेलता है, चाइना जरा तरीके से खेलता है, लेकिन ईरान के ये सरप्राइजेस सिर्फ ईरान की तरफ से एफर्ट्स नहीं है, बल्कि इसमें ईरान को जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो सैटेलाइट सपोर्ट मिल रहा है वो रशिया और चाइना की तरफ से है। और खुलकर अगर हम बात करें तो एक ही मुल्क है जो रशिया, वो ईरान के साथ है। तो अब रशिया ने गेम चेंजर इस वक्त मरहले पे इस जंग को लाकर खड़ा कर दिया है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। नाज़रीन किराम, रशिया जो है उसके वजीर खारजा ने एक स्टेटमेंट दी थी जो बड़ी मानी खेज थी। रशिया के वजीर खारजा ने कहा था कि हम ईरान की ये जो जंग है इसमें ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे, ऐसा सिनेरियो बना देंगे इस जंग में कूदे बगैर कि अमेरिका और इसराइल के लिए यह जंग जीतना नामुमकिन हो जाएगा, ईरान में अपने अहदाफ हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि इस जंग में ऐसे हालात बने। आप अंदाजा करें कि इस जंग को 22वां दिन है, 22 दिन पूरे हुए हैं, 21 दिन में बगदाद गिर गया था। और अब आप ये देखें कि ईरान तो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी जंग, ईरान सरेंडर भी नहीं कर रहा, ईरान के मिसाइल भी ऐन निशाने पर लग रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले भी बदस्तूर जारी हैं। और अब अमेरिका का अपना साबिक कर्नल जो है वो ये बात कर रहा है कि अमेरिका जो है उसे रूस की तरफ से अब एक डायरेक्ट अल्टीमेटम भी दिया गया, क्योंकि ईरान, देखिए एक चीज आपने समझनी है, एक ताकतवर एंटिटी है, वो अपनी ताकत का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करती है, उसका बस नहीं चलता, वो कुछ कर नहीं पाता, तो वो फिर उस शेयर फ्रस्ट्रेशन में इंतहाई कदम भी उठा सकता है। और अब ये डिस्कस हो रहा है कि ईरान पे, क्योंकि ईरान के ऊपर हमले करके देख लिया, हर चीज करके देख ली। एक तो ईरान ने पिछले 3 दिन में ये सरप्राइज देना शुरू कर दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम पता नहीं ईरान कहां से ले आया, अमेरिका सर पकड़ के बैठा है, कभी F-35 गिराने का दावा, कभी F-16, कभी F-15, आज एक और तैयारा। यानी एक तो ईरान अपनी सरजमीन पर आने वाले तैयारे गिरा रहा है और दूसरी तरफ उनका एयर डिफेंस जो है उसे नाकारा बना रहा है। 3 हफ्ते जो ईरान ने स्टडी किया है ना अपने मिसाइल मार के, उसमें जो ईरान को इंटेलिजेंस और सैटेलाइट और बाकी चीजें रूस और चीन की तरफ से मिली है, ईरान तो अब कहता है कि हमने आयरन डोम और बाकी एयर डिफेंस को चीट करना, डॉज करना सीख लिया हुआ है। और फिर जो रात को इसराइल के अंदर और तल अवीव के अंदर धमाके सुने गए, जो तबाही के मनाजिर, जो डिस्ट्रक्शन वहां पे देखी गई, वो एक वाज़ेह इशारा था कि ईरान के क्लस्टर बॉम्ब्स और ईरान जो इस वक्त हथियार इस्तेमाल कर रहा है, तबाहकुन हथियार, खतरनाक हथियार, वो अब अपनी तबाही भी मचा रहे हैं। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर एक ऐसे मौके पर जब आप ये देखें कि ईरान जो है वो फूंक फूंक कर कदम तो रख रहा है और अमेरिका जो है वो भी बड़ा केयरफुली इन चीजों को लेकर चल रहा है, लेकिन ईरान ने 2-3 चीजें जो है वो इस वक्त वाजे कर दी हुई हैं। ईरान ने एक तो अपनी पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने रखी है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि अब तो ईरान ने कहा है कि हमारे
जो पावर सप्लाईज हैं उनके ऊपर हमला करोगे, हम पूरे मिडिल ईस्ट के पावर सप्लाईज को उड़ा के रख देंगे, पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में चला जाएगा। अब ईरान ने कहा है कि हम अंडर सी केबल जो है उन्हें काट देंगे और दुनिया का जो इंटरनेट की सप्लाई है एक बड़ी, और पूरी दुनिया का जो कनेक्टिविटी है हम उसे काट सकते हैं। फिर ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी कहा है कि हमारे बिजली के निजाम को निशाना बनाया गया तो हम फिर वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है और हर खतरे का उसी सतह पर हमने जवाब देना है। अच्छा, अब यहां पर जो तशवीशनाक चीज है ना, जो समझने वाली है, वो ये है कि इस सब के अंदर चाइना ने एक वार्निंग जारी की और चाइना ने कहा है कि अगर ईरान वॉर जो है वो एस्केलेट करती है और अमेरिका एक कदम इस जंग को आगे लेकर चलता है तो ये विशस साइकिल होगा, ये एक ऐसा सिलसिला जो है उसका आगाज हो जाएगा जो सिलसिला रोकना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। दिस विल बी इम्पॉसिबल कि कोई इस सिलसिले को फिर रोक सके, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब इस सब के अंदर चाइना ने ये वार्निंग क्यों जारी की? क्योंकि एक तो अमेरिका बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के बिजली घरों के ऊपर हमले का मंसूबा रखता है, सेकेंडली इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जो है वो ईरान के खिलाफ चलाने की बात हो रही है। बरतानिया ने जो अपनी न्यूक्लियर आबदोजों को प्लेस कर दिया सलाला पोर्ट ओमान का जो है इसके करीब, ताकि वहां से क्रूज मिसाइल मारे जा सकें। ये सब कुछ जो हो रहा है ये तशवीशनाक भी है। और अब आप ये देखें कि बरतानवी वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई है, अबनाए हुर्मस खोलने के ऊपर बातचीत हुई है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अच्छा, अब सबसे अहम तरीन चीज ये है कि कर्नल डगलस हैं जी, ये अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ऑथर हैं, कंसल्टेंट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और आर्मर ब्रांच के ये ऑफिसर थे और ये गल्फ वॉर के अंदर भी टॉप प्लानर थे और बहुत बड़े लेवल पे ये अमेरिका को जंगें जो हैं वो लड़वाई भी और जितवाई भी। तो अब ये शख्स जो है ये जो तज्जिया दे रहा है, इसका तज्जिया इतना बिला वजह आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे पूछा गया कर्नल डगलस से कि भाई डू यू थिंक इसराइल कैन यूज न्यूक्स, के अब बात आगे बढ़ती जा रही है, इसराइल तक पहुंच चुका है ईरान के मिसाइल नहीं रोके जा रहे, तो क्या अब ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है इसराइल? तो कर्नल डगलस ने कहा है कि पुतिन माइट हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ टेरिफाइंग अल्टीमेटम टू नेतन्याहू। व्लादिमीर पुतिन जो है उसने नेतन्याहू को एक अल्टीमेटम दे दिया होगा। If Israel dares to use a nuclear weapon in the Middle East, Russia will drop a nuclear weapon on Israel. The US has no idea what it just walked into. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं और कर्नल डगलस कह रहे हैं कि रशिया ने ये मैसेज दिया है कि भाई अगर आप मिडिल ईस्ट के ऊपर या ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर हथियार चलाते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाते हैं, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा न्यूक्स हैं, हम एक न्यूक जो है वो इसराइल के ऊपर भी चला देंगे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये कह रहे हैं कि पुतिन ने नेतन्याहू को एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया है, अगर इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत की तो रूस इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देगा। यह कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इस मैसेजिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इससे एक चीज एस्टैब्लिश होती है कि मामला जो है वो पेचीदा भी है और सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। नेटो मुमालिक अगर इस जंग में शामिल हो सकते हैं तो रूस ने भी एक रेड लाइन अमेरिका और इसराइल के आगे ड्रॉ कर दी है ईरान के हक में, और इस वक्त भी ईरान जो है उसे सपोर्ट रशिया और चाइना की हासिल है। ईरान टिका हुआ है और अचानक से ईरान के पास तो एयर डिफेंस नहीं था, अचानक से ईरान अमेरिका के इसराइल के तैयारे गिराने शुरू हो जाता है। ईरान के पास मिसाइल तो थे लेकिन आयरन डोम उन्हें रोक लेता था। अचानक से पिछले 2 दिन में आयरन डोम और बाकी एयर डिफेंसेस जो हैं वो ईरान के मिसाइल रोकने में भी नाकाम हो जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, कोई तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है और इसमें फिर ऑब्वियसली एक रेड लाइन अगर सर्टेन क्रॉस होती है तो फिर रशिया ये कहता है कि भाई हम फिर आपके ऊपर भी न्यूक्स चला देंगे और फिर कोई भी नहीं बचेगा। और यही शायद एक चीज है जो इन ताकतों को ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार या कोई न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म से बाज रखे, और वो व्लादिमीर पुतिन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।